तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एसएससी सीपीओ के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, टाइम एंड स्पीड का। तो चलिए भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सभी क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया, पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ो। कहता क्या है? शांत पानी में एक नाव की गति धारा की गति से 3 गुनी है। यदि नाव को धारा के अनुकूल एक निश्चित स्थान तक जाने में 15.5 सेकेंड लगता है, तो बताइए धारा के प्रतिकूल यानी करने में तो उसे कितनी समय की आवश्यकता होगी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखो कहा क्या है, यहां पर बोला है शांत जल में। ठीक है, शांत जल में बोट का स्पीड एक्स होता है और धारा की स्पीड को हम लोग कहते हैं वाई। ठीक है, स्पीड का रेशियो दे दिया गया है शांत जल में, और धारा शांत जल में बोट का स्पीड एक्स है और इसको वाई का दिए हैं। तो इसके स्पीड का रेशियो दे दिया गया है। क्या दिया है कि शांत जल में जो है ना, शांत जल में धारा की चाल से कितनी है, 3 गुनी है। तो धारा की अगर 1 यूनिट है तो इसका चाल कितना है, 2 यूनिट। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। यानी नाव का चाल अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसा कहा गया है क्वेश्चन के अनुसार से। अब क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग अब आगे समझेंगे। आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि बोला क्या है, धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है भाई? डाउन स्ट्रीम होता है धारा की चाल अब प्लस में नाव की चाल। अगर उस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हमें डाउन स्ट्रीम मतलब उसकी स्पीड नहीं पता चल जाएगी? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। तो कितना हो जाएगा, 4। अगर हम वही बात करें कि अगर हमें धारा की चाल और क्या चीज, नाव की चाल पता है, तो हम वहां से अपस्ट्रीम के बारे में पता नहीं कर सकते? कहोगे हाँ जी। तो अपस्ट्रीम क्या होता है? तो अपस्ट्रीम होता है धारा की चाल, नाव की चाल में धारा की चाल की घटा दोगे तो घटाने के बाद जो प्राप्त होगा वो हमें होगा अपस्ट्रीम। यानी धारा के क्या है, धारा के उल्टे दिशा में, यानी जिस ओर से धारा आ रही है उसके विपरीत दिशा में हम लोग जाएंगे तो उसे कहेंगे हम लोग अपस्ट्रीम। यानी 3 में से 1 जाएगा, कितना होगा, 2। अगर हम अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का रेशियो पता करें तो 1:2 कितना होगा, 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये किसका रेशियो है? स्पीड का रेशियो। अगर देखो मेरे भाई, आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि जितना डिस्टेंस वो गया है डाउन स्ट्रीम उतना ही डिस्टेंस आया है अप स्ट्रीम। तो दोनों में क्या होगा, अगर ये डिस्टेंस बराबर है, अगर ये डिस्टेंस बराबर है तो स्पीड का जो रेशियो होगा टाइम के रेशियो का क्या होगा, उल्टा होगा। तो यहां पर से देखो तो स्पीड का रेशियो 2 और 1 है, 2:1 है। तो टाइम का रेशियो हमें क्या होगा भाई, 1:2। ठीक है, और क्या बोला, यहीं पर क्वेश्चन बोला है कि यदि नाव को धारा के अनुकूल यानी धारा के अनुकूल यानी धारा के दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में समय कितना लगता है, तो समय लगता है 15.2 सेकेंड, सॉरी 15.5 सेकेंड। तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना है। तो अप स्ट्रीम जाने में कितना होगा, तो अप स्ट्रीम में भी इसका 15.5 गुना, तो बता 10, 35, 31। यानी अप स्ट्रीम जाने में वही दूरी के अप स्ट्रीम में कितना लगेगा, 31 सेकेंड लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में। और ये आपका सही आंसर होगा। आई होप इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताए होगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें क्या है, कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो क्या बोला है, एक ट्रेन उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे 2 व्यक्तियों को 12 सेकेंड और 14 सेकेंड में क्या करती है, पार कर जाती है। तो बताइए ट्रेन की चाल क्या है।
आपको आपको अच्छे तरीके से पता होगा, अगर कोई एक व्यक्ति है और ये कोई एक व्यक्ति है और ये एक ट्रेन है। अगर ये व्यक्ति कुछ मतलब मान लेते हैं ये व्यक्ति खड़ा है। अगर इस व्यक्ति को ट्रेन को पार करना है, तो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगा? मान लेते हैं ट्रेन यहाँ है, तो कहोगे इसको पार करने के लिए जो है ना, इसको पार करने के लिए ट्रेन की खुद की लंबाई पार करनी होगी। क्योंकि व्यक्ति ये खड़ा है और इसको पार करने में खुद की लंबाई पार करेगा, तो ये इस आदमी को क्या कर जाएगा? क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति है, तो दोनों अगर करेगा तो ट्रेन को अगर पास करना है, ऐसे समझो ये व्यक्ति यहाँ है, तो इसको अपना डिस्टेंस कवर किया, ये व्यक्ति यहाँ है, तो ये भी अपना इसको डिस्टेंस, मतलब ट्रेन को पार करने में खुद की दूरी ही पार करनी होगी। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी। अब ट्रेन हमारा एक ही है, ऐसे समझो फिगर को, ये आपका ट्रेन है, ठीक है? ऐसे समझो, ये आपका क्या है? ट्रेन, ठीक ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, ये हमारा ट्रेन है और ये एक व्यक्ति है और ये क्या कर रहा है? चल रहा है। और ये एक व्यक्ति है और ये क्या कर रहा है? चल रहा है। और जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, ये व्यक्ति भी उसी दिशा में चल रहा है। एक व्यक्ति चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा व्यक्ति चल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है कि ये जो ट्रेन है ना, इसको पार करने में, एक व्यक्ति को पार करने में, यानी पहले को पार करने में 12 सेकेंड और दूसरे को पार करने में कितना लेता है? 14 सेकेंड लेता है। तो बताइए, दोनों एक ही दिशा में चल रहा है। पहले इस व्यक्ति के इसको बारे में सोचो पहले। अगर हम इसको पार कराएंगे, इस ट्रेन को पार कराएंगे, तो देखो तो आदमी चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन कितना स्पीड से चल रहा है पता नहीं, लेकिन ये जो पार करता है तो वो पार हो जाता है कितने सेकेंड में? 12 सेकेंड में। तो पार करने में ये तो खुद का डिस्टेंस का पार करेगा, जब इसको भी पार करेगा तो ट्रेन की खुद की लंबाई ही पार करेगा, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। ट्रेन हमारा एक ही है, तो देखो तो ट्रेन की लंबाई आपस में क्या होगी? बराबर। अरे इसको पार करे या फिर इसको पार करे, तो डिस्टेंस तो उतना ही पार करेगा ना, ट्रेन अपनी खुद की लंबाई पार करेगा। तो खुद की लंबाई पार करेगा, मतलब अगर हम दोनों की लंबाई को बराबर कर दें तो यहाँ से हमारा काम आसान नहीं हो जाएगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो देखो भाई, आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। अगर हम डिस्टेंस, यहाँ तो डिस्टेंस हमारा क्या है? ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं डी है, तो यहाँ पर से अगर डिस्टेंस पता करना है तो स्पीड गुने टाइम हम कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा? डिस्टेंस पता चलेगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो हमें पता करना क्या है? सबसे पहले स्पीड। तो मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा, या मान लेते हैं s किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? अगर वो s किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चले, ठीक ना, तो चलता है, तो अगर ये ट्रेन इसी दिशा में जा रही है, व्यक्ति भी इसी दिशा में चल रहा है, तो ट्रेन एक सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा? ट्रेन की स्पीड में इसको घटा दोगे तो ये उसकी सापेक्षिक चाल हो जाएगी। और इसको पार करने में कितना, अरे कितना दूरी पार करेगा? तो दूरी को पार करने के लिए समय से गुना। कहोगे सर इसको 12 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड? 12 सेकेंड। तो कहोगे सर ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये तो सेकेंड में है ना? कहोगे हाँ जी। अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करोगे तो 5 बटे क्या हो जाएगा? 18। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई काम नहीं, आगे हम बताएंगे, अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रेन की लंबाई तो बराबर ही रहेगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो अब मेरे भाई बताओ, अगर ये व्यक्ति, ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार किया तो इतना दूरी कवर किया, तो ये व्यक्ति इसको भी, ये व्यक्ति को भी तो पार करेगी ट्रेन। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो जब इसको पार करेगी तो क्या होगा? s-6 गुने कितने सेकेंड में? 14 सेकेंड में। और इसको 5/18 कर दोगे तो इसको, अब ये दोनों दूरी, ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या है? बराबर। जब ये बराबर है तो ये से ये तो कट ही जाएगा। कट गया? कहोगे हाँ जी, इसीलिए नहीं लिख रहे थे, ठीक है? कहोगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। देखो तो 6x और ये, हाँ 6s और ये 7s, और ये उधर जाएगा तो क्या बचेगा? s। हम माने थे ट्रेन की स्पीड s है, और ये क्या है? 6 चौके 24,
सत 42 और 42 माइनस 42 इधर आएगा तो प्लस 42 होगा और यहाँ से 42 और माइनस इधर क्या है 24। तो कितना बचा भाई? कहोगे यहाँ पर बचेगा 6 बचेगा नहीं 8 बचेगा 8 और ये 3 में से 2 जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी ट्रेन का स्पीड कितना होगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताए होगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हम जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताए होगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है कि 250 मीटर की दूरी तय करने में ए को 25 सेकंड लगता है, जबकि उतना ही दूरी तय करने में उसे 30 सेकंड का समय लगता है। तो आप हमें बताएं कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए और बी को कितने मीटर की बढ़त देनी चाहिए ताकि समय क्या है, दौड़ जो टाई हो जाए, मतलब ड्रॉ हो जाए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो देखो भाई, यहां से सबसे पहले वाला कंडीशन देखो, ये मान लेते हैं ये यहां से यहां तक का दूरी है 250 मीटर का, ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यहां पर से ए और बी को ये टाइम दे दिया गया है कि इसको लगता है, ए को लगता है 25 सेकेंड और बी को लगता है 30 सेकेंड, ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब आप हमें बताओ, अगर आपका डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, आप ऐसे पढ़े होगे, अगर डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। अरे होता है कि नहीं? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो देखो तो यहां से यहां तक 250 मीटर, मतलब 250 मीटर ये भी गया, 250 मीटर ये भी गया, इसको लगा 25 सेकंड, इसको लगा 30 सेकंड, तो समय का रेशियो क्या आ गया? तो समय का रेशियो आ गया 5:6। टाइम का रेशियो क्या आ गया भाई? 5:6 आ गया, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो यहां पर से स्पीड का डिस्टेंस, स्पीड का रेशियो क्या होगा? कहोगे इसका उल्टा 5 और 6। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। यहां पर से हमें स्पीड का रेशियो हमें पता चल गया है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सुनो, कहता क्या है? अब कहता है जो दौड़ है ना 1 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का? 1 किलोमीटर, यानी 1000 मीटर का दौड़ है। तो आप हमें बताओ कि उसको हम कितना बढ़त दें, यानी ए है और ये आपका बी है, यहां पर ए और बी है। तो कहता है कि ए बी को कितने मीटर का बढ़त दे, मतलब बढ़त देने का मतलब क्या है? ए कहे बी को कि तुम आगे चले जाओ, यहां मतलब यहां से यहां तक दूरी कितना दे ताकि दोनों एक ही समय पर, मतलब जितना टाइम में ये यहां पहुंचे उतना टाइम में ये भी पहुंचे, मतलब इस बार समय क्या होना चाहिए? बराबर। तो समय बराबर हो जाएगा तभी तो मैच टाई होगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। देखो भाई, बढ़त देगा कितने मीटर का वो भी, तो यहां से देखो जब दोनों टाइम मैच हो रहा है तो टाइम हमारा क्या होगा? टाइम हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, होगा या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होगा, जो स्पीड किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब जो रेशियो समय स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। तो देखो तो अगर मैच टाइम क्या है, मैच टाई हो रहा है, रनिंग जो आपका टाई हो रहा है, समय सब बराबर है, जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो डिस्टेंस का भी रेशियो, अगर स्पीड का रेशियो 6:5 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 6:5 ही होगा। मतलब ये दूरी कवर करेगा कितना? 1 किलोमीटर। तो इसको कितना कवर करना होगा? कहोगे इसको करना होगा कितने मीटर का बढ़त देना होगा? मतलब ये जाएगा 6 यूनिट तो ये जाएगा 5 यूनिट, कितना यूनिट कम? तो 1, यानी यही बढ़त देगा इतना 1 यूनिट का। तो ये तो जाएगा पूरा 1 किलोमीटर, तो ये जाएगा 1 किलोमीटर, तो यानी 1000/6। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया, हमें 1 ही यूनिट चक चाहिए, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? कहोगे सर इतना, तो यहाँ से 6 एकम 6, 6 छक 36,
6 छक 36 दशमलव 6 छक 36। तो बताओ 116 दशमलव क्या होगा 6 मीटर का, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में, और यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आसान सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें करके बताओ। उस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, पहले पढ़ो, उसके बाद उसका आंसर दो। कहता है ए और बी 1200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर 12 किलोमीटर की दौड़ लगाता है। देखो भाई, ये ट्रैक है जिसकी टोटल एक बार अगर चक्कर लगाएगा ना तो 1200 मीटर लगाएगा। कितना? एक चक्कर, ऐसे लिख देते हैं, एक चक्कर जो है 1200 मीटर का है, ठीक है। तो अगर इसको 12 किलोमीटर का दौड़ लगाना है तो 12 किलोमीटर का दौड़ लगाने के लिए कितना कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, यानी 12,000 मीटर टोटल उसको क्या करना पड़ेगा? कवर करना पड़ेगा। तो 12,000 मीटर को अगर चक्कर में फिर अगर बदलना है तो एक चक्कर में 1200 है तो 12,000 मीटर है तो 1200 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 10, यानी 10 चक्कर लगाएगा, मैच क्या हो जाएगा? समाप्त। कितना चक्कर पूरा लगाना पड़ेगा? 10 चक्कर। कितने का? 1200 मीटर का 10 चक्कर लगा दिया, मतलब 1200 मीटर है ना, एक चक्कर 1200 का है, मतलब 1200 है तो चक्कर कितना हो जाएगा? 10 चक्कर। कोई दिक्कत? तो 12 किलोमीटर हमारा पुर जाएगा, और जैसा ही 12 किलोमीटर होगा हमारा क्या है, ट्रैक का जो दौड़ जो है हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। तो कहता है अब यहां पर ए है और यहां पर बी है, ठीक है, ऐसे समझो, ये आपका ए है और यहां पर बी है। अब ये दोनों क्या करता है? दौड़ना शुरू करता है। जब ये दोनों दौड़ना शुरू करता है तो बोला क्या है? बोला यही है, आपसे यही बोला है कि के जो ए है 300 मीटर में, 300 सेकेंड में, और ए जो है 300 सेकेंड में और बी जो है 400 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करता है। तो कहता है प्रारंभ से कितने समय के बाद व्यक्ति धीमी व्यक्ति से अंतिम बार मिलेगा? अंतिम बार मिलेगा कितने सेकंड के बाद? ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। मतलब प्रारंभिक बिंदु पर इसको क्लियर कर देना चाहिए था कि यहां पर वो अंतिम बार वो कितने सेकंड के बाद वह मिलेगा। बहुत बहुत सिंपल है, कहोगे हाँ जी। तो देखो भाई, ये एक चक्कर कितने बार कितने सेकंड में पूरा लगाएगा? अगर ए जो है, ऐसे समझो, 300, ए लगाता है 300 और इसको 400 सेकेंड लगता है, ये टाइम है। ऐसे कहा जाए, ऐसे कहा जाए कि फिर से इसी बिंदु पर ए और बी कितने सेकंड के बाद मिलेगा? कहोगे सर ये जो है ना ए और बी, फिर से इस दोनों का एलसीएम निकालिए, यानी एलसीएम आएगा चरतिया 12, यानी 1200 सेकंड के बाद, 1200 सेकंड के बाद फिर से ए और बी इसी स्थान पर मिलेगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो देखो भाई, चक्कर लगाना कितने का है? 12 किलोमीटर का। तो पहली बार एक ही जगह पर वहां पर जो मिलेगा कितने सेकंड के बाद? 1200 सेकंड के बाद। जब 1200 सेकंड के बाद जब चलेगा तो देखो तो ए कितना चक्कर लगाएगा? कहोगे सर ए जो है ना 4 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा, 1200 मीटर का, 1200 मीटर का, 1200 मीटर का और 1200 मीटर का, 300। अरे 1200 सेकंड में ये कितना चक्कर लगाएगा? 4 चक्कर। लेकिन पूरा चक्कर होना चाहिए कितना? 12 किलोमीटर में 10 चक्कर। तो कहता है अंतिम बार मिलना है। तो पहला बार को मिलेगा 1200 सेकंड के बाद। जब दूसरा बार मिलेगा तो कितने सेकंड के बाद? कहोगे सर दूसरा फिर मिलेगा 2400 सेकंड के बाद। दूसरा कितने सेकंड के बाद? 24 सेकंड के बाद। तो देखो तो ए कितना चक्कर लगा चुका होगा? कहोगे सर 4 4 8 चक्कर लगा चुका होगा। जब वह तीसरी बार मिलने जाएगा तो तीसरी बार वो मिलेगा कितना? फिर वो 4 चक्कर लगाएगा तब। तो 4 चक्कर लगाएगा तो 12 चक्कर हो जाता है, लेकिन हमें चक्कर लगाना है 10 ही, तो मतलब अंतिम बार मिलेगा वो कितने सेकंड के बाद? 2400 सेकंड के बाद, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में, और यही आपका
सही आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि दो ट्रेन ए और बी जिसकी लंबाई 995 और 165 है, समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है, और यदि ए और बी की चाल क्रमशः 77 किलोमीटर और 85 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक दूसरे से कितने सेकंड में क्या है, कितने समय लिया जाएगा? एक दूसरे को पार करने में कितने सेकंड लिया जाएगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। एक आपका ये ट्रेन है, ठीक है, कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, एक ही दिशा में चल रही है। और दूसरा ट्रेन ये है, ठीक ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, ये ट्रेन है आपका। पहले ट्रेन की जो स्पीड है यहां पर बोला गया है, इसका स्पीड है 77 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका क्या है 85 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों एक ही दिशा में चल रही है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर ये चल रही है तो अगर इसकी लंबाई 195 मीटर है और दूसरे की लंबाई कितनी है 165 मीटर, तो बताइए उस दोनों को पार करने में कितना समय लगेगा? आपको अच्छे तरीके से पता होगा, अगर दो चीजें एक ही दिशा में चल रही है तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाता है? दोनों के चाल का डिफरेंस। तो यहां पर से ये 85 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 77 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों के बीच सापेक्षिक चाल कितना होगा? कहोगे सर 85 माइनस 77, यानी 15, 5 उधर 2 इधर 8, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या आ गया? सापेक्षिक चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो तो इसको पार करने में टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा? कहोगे सर इसको पार करने के लिए इस ट्रेन की लंबाई और इस ट्रेन की लंबाई, तब ना अगर ये ट्रेन यहां पर है तो इसको जब पार करेगी तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? ये ट्रेन अब की खुद की लंबाई पार करेगी और प्लस में इस ट्रेन की लंबाई, यानी दोनों ट्रेन की लंबाई क्या होगी? आपस में जुट जाएगी, यानी 195 प्लस 165 बटे 8। और ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दोगे और ये सेकंड में चला आएगा। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अरे दूरी है उसको समय चाल से भागा दे दो, समय पता चल जाएगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी। इसको जोड़ोगे 5 5 10 10 100, ऐसे जोड़ो 10 16 के 6 2 1 360 हो गया। कितना हो गया? 360 मीटर। अब ये 18 चला जाएगा ऊपर, ठीक है? अब यहां से काटो 9 4, ठीक है? 5 से जब लगाओगे पंचों के 20, 20 से ये 2 जीरो, फिर 2 काटोगे तो कितना होगा? 2 18, 18 दूनी 36। तो कितना सेकंड लगेगा? तो लगेगा एक दूसरे को पार करने में कितना सेकंड लगेगा? 18, ठीक है? तो कहोगे 18 और 18 गुना जब 9 करोगे तो 18 नमा कितना होता है? 62 से, यानी 162 सेकेंड लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ क्या है इसका आंसर। कहता है दो गाड़ियां ए और बी अलग अलग स्टेशनों पर एक दूसरे की ओर 80 किलोमीटर और 82 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू करती है, ठीक है, चलना शुरू करती है, और वे 1.5 घंटे 30 मिनट के बाद मिलती है। तो बताइए रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया तो बताइए कितनी दूरी उसने कवर किया है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एक दूसरे से मिलती है तो कितना दूरी वह कवर किया है। तो देखो भाई यहां से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना? कहोगे हाँ जी। अब यहां से देखो भाई, ये स्टेशन एक्स है और ये स्टेशन वाई है। यहां पर ट्रेन ए है और यहां पर ट्रेन बी है, और वो दोनों ट्रेन ए इधर चलती है और ये दोनों इधर चलती है,
और एक समय आता है ऐसा कि ए और बी यहां पर चला आया। तो बताइए यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये कवर किया है, तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है वो आपको बताना है। कोई दिक्कत होगे? कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ मेरे भाई, आपको अच्छे तरीके से पता होगा स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड गुने टाइम। यानी स्पीड को हम स्पीड बटे टाइम कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा स्पीड, डिस्टेंस बटे टाइम कर देंगे तो हमें चल जाएगा स्पीड। अगर हम स्पीड को टाइम से गुना कर दे तो हमें डिस्टेंस डिस्टेंस नहीं पता चलेगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल पता चलेगा। तो वही हम काम करेंगे यहाँ पे। पहले की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की स्पीड है 82 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों मिलता है कितने घंटे के बाद? 1.5 घंटे के बाद, एक सही 1/2 यानी 3/2 घंटे के बाद। ठीक है, तो देखो भाई, आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि यदि दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, तो विपरीत दिशा में जा रही मतलब ये इधर, तो दोनों का सापेक्षिक चाल क्या हो जाता है? दोनों के स्पीड को जोड़ देते हैं। तो दोनों के स्पीड को जोड़ोगे तो क्या होगा? 8 8 16 यानी 160 162 हो जाएगा। कितना होगा? स्पीड कितना हो जाएगा? 162। तो आपको पता है डिस्टेंस पता करने के लिए स्पीड में टाइम से गुना करते हैं तो हमें पता चल जाता है क्या? डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा? या कुछ दूरी यहां से यहां तक, कुछ दूरी यहां से यहां तक, यानी दोनों मिलकर के जितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, तो 3 और 8 तियाही 24 यानी 243 किलोमीटर, जो कि 243 किलोमीटर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी में, और यही आपका सही आंसर होगा। उसी तरह से देखो भाई, क्वेश्चन नंबर कितना है? 7। इसको हम बताएंगे फॉर्मूला से। अगर इसको बेसिक से बनाने लगे ना तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसमें फॉर्मूला रखो, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कहता है, बेहद आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बोला क्या है? एक ट्रेन 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि ट्रेन की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती बढ़ गई होती तो उसे पूरी यात्रा करने में 2 घंटा कम समय लेती। तो बताइए यह ट्रेन समान रूप से चलती है तो कितना समय लेती है? देखो भाई, ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? S1 गुने S2 बटे, यहां पर देखो डिफरेंस लेते हैं, S1 डिफरेंस S2, मतलब दोनों का अंतर लेते हैं, और गुना क्या हो जाएगा? टाइम में डिफरेंस, यानी डिफरेंस जो होगा टाइम का कितना है? डिफरेंस जो है टाइम का, डिफरेंस डिफरेंस टाइम मतलब टाइम का डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस अंतर मतलब समय में अंतर कितने का है वो आपको यहां पर लिखना है। तो डायरेक्ट आपको क्या पता चल जाएगा? डिस्टेंस। तो बहुत पता हो भाई, पहला स्पीड कितना है पता नहीं, लेकिन दूसरा स्पीड क्या बोला है? उससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। तो मान लेते हैं कि पहला जो स्पीड है ना s किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरा स्पीड क्या होगा? कहोगे सर s प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ या ना? बिल्कुल सही। अब यहां से देखो, अब कहता क्या है? अब कहता यही है कि अब कहता है कि उसको जो है ना, अब यहां पर देखो उस दोनों में डिफरेंस बताओ, अंतर कितने का है? कहोगे S1 S2 माइनस S1, यानी देखो तो पहला का स्पीड S है और दूसरे का स्पीड है S प्लस 10। इस दोनों का अंतर निकालोगे, बड़े में से छोटे घटाओगे तो अंतर कितने का आएगा? 10 का, और गुना यहां पर टाइम में डिफरेंस कितने का है? कहता है 2 घंटा, यानी पहले जितना समय लगता होगा उससे 2 घंटा कम लगता है। मतलब टाइम में डिफरेंस कितने का है? 202 है। तो ये कितना डिस्टेंस कवर करता है? दूरी करता है 400 को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखो भाई, इससे जब काटोगे तो ये 5, तो S इंटू एस प्लस 10 बराबर कितना आ गया? 2000 आ गया। कहोगे यस सर। अब यहां से गैस करो, यहां पर देखो क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगा, हम लोग क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो S जो आएगा कितना रखे? अच्छा 40
40 प्लस 10 करेंगे 50, नहीं 50 करते 2000, हाँ सेट कर रहा है। यानी एस बराबर हमारा अगर 40 है तो बढ़ाने पर वो कितना होता है 50, मतलब एस का तो हमें पता चल गया कितना 40, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा अगर वो उसका ओरिजिनल स्पीड है, अगर इस चाल से जाएगा तो उसको कितना समय लगेगा। टोटल डिस्टेंस कितना है 400, 400, ठीक ना। और उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो टाइमिंग कितना लगेगा भाई, कहोगे सर 10 घंटा लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर डी में, और यही आपका आंसर है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब उसी तरह से देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ क्या है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। इसको देखो होता क्या है, इसमें हम x मान के बनाएंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। देखो कहता क्या है, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में a और a जो को है जो b से 2 घंटा 30 मिनट अधिक समय लगता है। यदि a अपनी चाल दुगनी कर तेज कर देता है तो उसे b से 1 घंटा कम समय लगता है। तो बताइए a और b द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में औसत समय क्या है। देखो भाई एकदम सिंपल सी बात है, ऐसे समझो। क्वेश्चन नंबर भाई कितना है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला क्या है, मान लेते हैं यहां पर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कि ए का जो स्पीड है ना x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो ऐसे बात करें तो ए को कितना समय लगेगा 40 किलोमीटर जाने में, कहोगे सर 40/x टाइम लगेगा, हाँ ना, कहोगे हाँ जी। तो यही बात बोला क्या है कि बी को जो समय लगता है ए से 2.5 यानी 2.5 घंटा क्या लगता है कम लगता है। यानी अगर इसको 40/x लगता है तो उसे 2.5 घंटा कम लगता है किसको, बी को। कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत नहीं। अब वही कहता है यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे, यानी अगर ए x किलोमीटर प्रति घंटा ना चल करके ए जो करता है 2x किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, तो जो समय है ना, जो बी को जो समय लगता था बी से अब लगता है 1 घंटा कम ही लगता है। तो बताओ तो भाई बी को कितना घंटा समय लगता है, तो कहोगे सर 40 बटे लगता है 40/x माइनस 2.5 बी को समय लगता है। अगर ये अपना स्पीड उसी डिस्टेंस को कवर करने में अगर स्पीड दुगना कर देता है तो 2x करता है, तो इस दोनों का अंतर कितने का, 1 किलोमीटर का, 1 घंटे का, मतलब इससे जो है 1 घंटा क्या है कम है। तो आप यहां से डायरेक्ट नहीं बना सकते हो, ये चला जाएगा उधर 2.3 है, उधर जाएगा तो 1 जुटेगा तो 3.5 हो जाएगा। तो 40/x माइनस 40/2x बराबर क्या हो जाएगा 3.5। तो अब यहां से देखो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं, ये दोनों का एलसीएम आएगा 2x, x से x कट जाएगा तो कितना बचेगा 2, 40 दूनी 80, 80 में से 40 जाएगा तो क्या बचेगा 40, कितना बचेगा 40, और 40 बटे क्या हो जाएगा 40 बटे हम लोगों का ये हो जाएगा 40/2x, अब बराबर क्या हो जाएगा 35, 35 हो जाएगा। ठीक है, तो कहोगे हाँ जी। तो यहां पर से देखो भाई अगर हमें x प्राप्त करना है तो x बराबर हमारा क्या होगा, इसको जो जोड़ोगे तो गुना करोगे तो 35 गुना 2 करेंगे तो 7x, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 40/7। मतलब x माने थे ए का स्पीड, तो ए जो आ गया, ए का स्पीड आया 40/7 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, कहोगे हाँ जी। तो हमें पता करना है क्या चीज बोला है कि दोनों का औसत टाइम कितना लगेगा। तो अच्छा बताओ 40 किलोमीटर जाने में अब ए को कितना समय लगेगा, अगर समय लगेगा तो 40 किलोमीटर को इतना स्पीड से भागा दे देंगे तो ये बटे 7, 7 चला जाएगा ऊपर, यानी ए को जो लगेगा 7 घंटा, कितना लगेगा 7 घंटा। अगर ए को 7 घंटा लगता है तो बी को कितना उससे 2.5 घंटा कम लगेगा, मतलब 4.5 यानी 4.5 घंटा। तो औसत चाल क्या है, उस दोनों टाइम को जोड़ करके 2 से भागा दे दो, तो 7 4 11, 11.5 बटे क्या होगा 2। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो दशमलव हटाओ 0, 5 से लगाओगे
तो 5 चौके 20, तो 5 दूनी 10, 5 तिया ही 15, 23 बटे क्या आ गया 4, 23/4 करोगे तो 5, 4 पचे 20, 5 आवर 3/4, और 3/4 को हम लोग कहते हैं 45 मिनट, जो 5 घंटा 45 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में, और यही आपका सही आंसर है। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये बातें समझ में आई होगी। ये डाटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी ने एक ही समय पर क्रमशः एक्स से वाई और वाई से एक्स की ओर एक दूसरे की ओर आना शुरू करता है, और एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी को एक्स और वाई और एक्स तक पहुंचने में 2 घंटा 45 मिनट और 4 घंटा 5 मिनट लेता है। तो बताइए आप, यदि बी का चाल 8.4 है तो बताइए ए की चाल क्या है। देखो भाई इसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाओ तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है भाई, अगर इसको बेसिक से बनाओगे ना तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बनेगा। लेकिन फॉर्मूला लगाओ तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, एस ए बटे एस वी बराबर, इसका रिवर्स टाइम का रिवर्स होगा, टाइम टी बी, यानी जो टाइम बी से बी लगेगा इसको टी ए के साथ, इस तरह का फॉर्मूला होगा। तो बताओ अब यहां से कहता क्या है, यहां पर बी का स्पीड दे दिया गया है, तो एस ए हमें तो निकालना है, तो बी का स्पीड दिया है 8.4, 8.4 बराबर अंडर रूट टीबी, यानी 2 घंटा 45 मिनट लगता है, 2 घंटा 45 मिनट, यानी 2.45 और बटे बटे इसको लगता है 4 घंटा 5, तो दशमलव से दशमलव हटा दो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 5 से लगेगा 8×5 = 81, 5 से लगेगा कहोगे हाँ जी लग जाएगा, 5 से लगाओगे तो 8×5 नहीं, 5 चौके 20, 9 पचे 45, यानी 49 मर्त में। अगर इसका 49 का और 81 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा, कहोगे सर आएगा एस ए बटे 8.4 बराबर 7/9, 7/9, ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब 7/9 आएगा तो कटता है क्या, 8×4 3 से लग रहा है तो 3 से लगा लो, 3 तिया ही 9, 3 दूनी 6, 2 और 6 चौके 24, 26 आ रहा है, ठीक ना, कट नहीं रहा है पूरा, कोई दिक्कत हो गया, 84 ही है ना, एस बी का एस ए का, सॉरी गलती हो गया, गलती हुआ, गलती क्या हुआ, देखो भाई हमें लिखना था यहां पर क्या, टीबी दूसरे वाले का, ठीक ना, बी दूसरे वाले का, तो दूसरे वाले का बी का कितना है, तो 4 दशमलव क्या है 05, इसको ऊपर लिखना है और इसको नीचे लिखना है 2.45, ये से ये कट गया। अब 5 से लगाओ तो ये आ जाएगा 81, इसको जब 5 से लगाओगे तो कितना आएगा 49। अब आ जाएगा एस ए बाय 8.4 बराबर, इसका जब अंडर रूट निकालोगे तो 9, इसका निकालोगे तो 7, जब इसको काटोगे तो कितना आएगा, 7 एकम के साथ 7 दूनी 14, तो एस ए बराबर क्या हो जाएगा, बरनामा अठोतल से 10.8, तो इसका स्पीड आ गया 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताओगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया, बहुत सिंपल सा एवं साधारण सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो गया, रिपीट हो रहा है, यही क्वेश्चन हम लोग क्या किए थे, करा चुके हैं पहले भी, क्वेश्चन नंबर 10, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है, दो रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और कहता है वो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेती है,
यदि एक रेलगाड़ी की चाल 270 मीटर है तो बताइए दूसरी रेलगाड़ी की क्या है, लंबाई कितनी है। एकदम सिंपल सी बात है। देखो भाई, एक रेलगाड़ी है ये, एक रेलगाड़ी है ये, क्या बोला है भाई, बोला है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है, एक इधर एक इधर, और पहला का स्पीड है 42 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का स्पीड दिया गया है 57 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों एक दूसरे की ओर पार करती है, तो जब ये ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी तो पार करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, एक दूसरे की दूरी। तो जब एक दूसरे की दूरी पार करेगी तो पहले का डिस्टेंस दे दिया गया है 270 मीटर, दूसरी की लंबाई हमें नहीं पता। तो देखो भाई, तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि एक दूसरे को पार करती है तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो जोड़ोगे तो क्या होगा, 99 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्षिक चाल कितना आ गया, 99 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना दूरी कवर करेगा, कहोगे सर 270 प्लस एल, क्योंकि ये दोनों की चाल इसका पता नहीं है, तो इसको पार करना है 99, यानी स्पीड से भागा दे देंगे तो हमें पता क्या चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा 99 से भागा दे देंगे तो हमें पता चलेगा समय, और समय लगता है 18 सेकेंड। ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18, तो 18 बटे में नीचे आएगा तो वो चला जाएगा ऊपर। ये 18 से 18 कट गया और ये कितना बचेगा, तो देखो तो एल प्लस 270 बराबर 9×5 = 45, 9×5 = 49, कितना होगा 495, और 495 है तो 270 जब घटाओगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई, तो बचेगा 5 और ये 2, यानी 225 मीटर, यानी दूसरी ट्रेन की जो लंबाई होगी 225, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। आई होप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बेहद आसान सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, समान गति से, क्वेश्चन नंबर 12 है समान गति से चलने वाली 100 मीटर लंबी ट्रेन 500 मीटर लंबे स्टेशन को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो बताइए 280 मीटर लंबे स्टेशन को पार करने में कितना समय लगेगा। एकदम सिंपल सी बात है। देखो भाई, एक आपका ये रेलगाड़ी है, ठीक है, ये आपका रेलगाड़ी है और यहां पर एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 500 मीटर लंबे स्टेशन, ठीक है, 500 मीटर, और 100 मीटर क्या है, लंबी रेलगाड़ी है। इस रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, क्योंकि सर प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, टोटल कितना 600, कितना 600 मीटर, और 600 मीटर को पार करने में समय जो लगता है 25, तो इसकी स्पीड हमें पता चल गई, कहोगे हाँ जी, तो 6 चौके 25 चौके 100, यानी 24 मीटर प्रति सेकेंड। काटोगे तो कितना, 24 बार में कट जाएगा, 24 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से क्या होगा, चलेगा। लेकिन अब कहता क्या है, ध्यान से सुनना, अब कहता है कि अब जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई, एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 280 मीटर है, तो बताइए उसको पार करने में कितना टाइम लगेगा, कितना सेकेंड लगेगा। तो बताओ कितना डिस्टेंस इसको पार करना पड़ेगा, क्योंकि सर 100 और 280, 280 यानी 480 मीटर पार करने में 24 किलोमीटर 24 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से 24 बाय 24 दूनी 48, यानी 20 सेकंड में वो क्या कर जाएगा, पार, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। और बेहद आसान सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताए होगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है ए बी सी एक ही बिंदु से एक साथ चलना शुरू करता है और उसके कदम 12 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर मापते हैं,
तो न्यूनतम दूरी क्या है उन्हें चलना चाहिए ताकि प्रत्येक जो है सटीक संख्या में, मतलब सटीक संख्या में, मतलब जो कदम की संख्या होगी वह मतलब बराबर नहीं, मतलब बराबर कदम, मतलब जितना हुआ, जैसे 10 कदम चला तो 10, 15, 16, 17, 18 या 20, या ऐसे नहीं कि 10.5, 4.5, इस तरह का नहीं, मतलब बराबर कदम चले, उस तरह की बात बोला है। तो ए और बी और सी है, ए है, बी है और सी है। तो ये 42, 56 और कितना है 64। पहला क्या है 42 सेंटीमीटर चलता है, तो दूसरा 54 और तीसरा कितना है 64 सेंटीमीटर चलता है। तो बताइए उसका सटीक क्या होगा। तो इसका निकाल दो आप एलसीएम। जो एलसीएम आएगा उसी की लंबाई के बराबर वो चलेगा, तो सब बराबर बराबर, मतलब सब क्या है, कदम क्या होगा, कदम की संख्या जो होगी, मतलब एक एग्जैक्ट नंबर आएगी, ना कि दशमलव में। तो इसका निकाल दो एलसीएम। तो 7 दूनी 14 तिया 42, ठीक है, 2 तिया 6 सते 42, 7 अठी 56 और ये होगा 8 गुना 8। जब 8 गुना 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 64, 64 आ गया तो ये 2 खत्म, 8 8 8 खत्म, ठीक है। अब बचा क्या, एलसीएम हम ले रहे हैं ना, ये बचेगा 7 और गुना 3 सत्तिया 21, सत्तिया 21। और ये हमारा आएगा किस चीज में, ये हमारा आएगा सेंटीमीटर में। इस दोनों को गुना करो, 21 चौके 4 और 8, बाकी रहल 8, 6 और 12, 12 और प्लस 8 करोगे तो कितना होगा, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। और ये देखो हम यूनिट डिजिट ही मैच कर लेते हैं, यूनिट डिजिट ही हम लोग क्या करते हैं मैच कर लेते हैं। तो बताओ तो 4 एकम क्या आएगा, यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। देखो तो 4 एकम 4, जब यूनिट डिजिट 4 आएगा और ये सेंटीमीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो 1 अंक और होगा यहाँ पे। तो यूनिट डिजिट तो हमारा 4 ही रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 ही को है 13.44, 13.44 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बेहद इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, यहां पर 3 है, यहां पर 2 डाटा दिया गया। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है और ये सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। आप आई होप इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, लेकिन अगर वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो वह 7 मिनट क्या है देरी से पहुंचती है। तो बताइए अपने यात्रा को कवर करने के लिए सही समय क्या है। देखो भाई, यहां पर ए और बी का स्पीड दिया गया है, कितना दिया गया है स्पीड। अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और एक दूसरा दूसरा जो अगर चलता है, ए और बी नहीं है, पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा जो चलता है ना 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है, ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो अगर वह सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है तो स्पीड का जो रेशियो होगा वह टाइम से रिवर्स होगा। तो ये होगा 3 और 4 का, तो टाइम का जो हमें लगेगा 4 और 3 का, 4 और 3 का। तो देखो तो भाई, पहले अगर इस स्पीड से जाता है तो 4 यूनिट लगता है और इस स्पीड से जाता है तो उसे 3 यूनिट लगता है। तो गैप देखो टाइम में कितने का है, 1 यूनिट का। लेकिन वह लेकिन वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है तो वह 15 मिनट लेट होता है। लेकिन अगर वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है तो वह 7 मिनट लेट होता है। कितना मिनट, 7 मिनट लेट होता है। तो देखो तो इस दोनों के बीच में दोनों लेट वाला ही है, ऐसे समझो, और ये टाइम पर है। तो ऐसे कहता है कि अगर वह जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा तो यहां पर वह 15 की क्या है 15 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है। अगर इस दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है 15 का। अगर वो 80 के हिसाब से जाता है
तो वह 7 मिनट लेट है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस दूरी के बीच में 7 मिनट का। तो बताओ यहाँ पर टाइम का गैप कितने का है? कहोगे सर स्पीड में 60-80 है, तो इसमें टाइम का गैप कितने का है? अगर 7 यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 8। कितने होगा? 8, मतलब 8 मिनट क्या है? कम। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 8। तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 आया है, तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 32। यानी अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है तो उसे 32 मिनट लगता है, जो कि सही समय से 15 मिनट क्या है? लेट है। तो उसका सही समय क्या होगा? इससे 15 मिनट कम। अगर 15 मिनट कम करोगे तो 2 उधर 3 उधर घटाओगे तो 7, और ये कितना बचेगा? 3। 2 में से 1 जाएगा तो 1। यानी 17 मिनट, यानी ऑन टाइम पहुंचेगा तो वो 17 मिनट में पहुंच जाएगा, और यही आपका सही आंसर है। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले दिन में नए वीडियो, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।